कुछ मैंने मैथ्स का पढ़ाया था, साइंस का पढ़ाया था, इंग्लिश ग्रामर मैंने पढ़ाया था, और एसएसटी मैंने पढ़ाया था, और साइंस तो मैंने पढ़ाया था, और मैथ्स का एक चैप्टर पढ़ाया। तो आज से मतलब हमारा न्यू चैनल और न्यू क्लास स्टार्ट होता है। क्लास 9th में सब बच्चे पहुंच गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल चिल्ड्रंस। और आज हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर। देखो, आपको अगर पता हो क्लास 9th में आपका सब कुछ अलग हो गया। क्या हो गया? अलग हो गया। आपका सबसे पहले केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, फिजिक्स हो गया। तो ये आपका 3 सब्जेक्ट ऐसे जुड़ गए, ठीक है। तो ये याद रखना कि आपको इसकी 3 नोटबुक्स अलग अलग बनानी है। अगर आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये नोट्स अगर आप एक बार मुझे नोट डाउन कर दोगे कमेंट सेक्शन में कि सर एक बार आप नोट्स दे दो, तो मैं इसके नोट्स जो है ना, इसका नोट्स मैं उसमें एक टाइप से पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड कर दूंगा। नोट्स में मैंने बना रखा है, अपलोड करना बस बाकी। तो पहला चैप्टर का नाम है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब देखो बेटा, सबसे पहले तो ये समझो कि मैटर वो चीज़ नहीं है कि तुम सोचोगे कि जो स्कूल में मैटर हो जाता है। कल को अगर कोई बच्चा आया लड़ते हुए कि भाई तूने तेरे साथ मैटर हो गया, मतलब मेरा किसी के साथ मैटर हो गया, ठीक है, तो वैसा वाला मैटर नहीं है, ये कोई डिफरेंट मैटर है। ये मैटर क्या होता है वो समझते हैं। देखो, एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज को जो ऑक्यूपाई करता हो स्पेस को, किसको ऑक्यूपाई करता हो, और एनीथिंग दैट इज मास, जिसके पास मास हो और ऑक्यूपाई करे स्पेस को, उसको हम बोलते हैं मैटर। उसका सबका भाई है मैटर, उसका सबका भाई मैटर, ठीक है। याद रखना कि मैटर का फुल फॉर्म, मैटर का डेफिनेशन याद रखना कि एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। एक नंबर में आ सकता है आपका एग्जाम्पल है टेबल, चेयर, एयर, वाटर, मनी, एक्सेट्रा। देखो, ऑक्यूपाई कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो ऑक्यूपाई कर सकता है कोई ऑब्जेक्ट को, उसको हम मैटर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल चेयर, उसमें हम बैठते हैं, तो वो अपना जो ऑक्यूपाई कर लेता है स्पेस को, जो हम बैठते हैं, तो वो ऐसे मैटर की फॉर्म में, मैटर की कैटेगरी में इंक्लूड है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट आएगा कि इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ये किससे बने होते हैं? ये छोटे छोटे पार्टिकल से बन के बनते हैं। ये याद रखना, ये पक्का पूछेंगे यूटी में। यूटी में पक्का पूछेंगे कि किससे बना हुआ रहता है मैटर। तो मैटर किससे बना रहता है? मैटर इज मेड अप ऑफ, अगर आपको यहाँ इट के जगह पे लिखना हो तो यहाँ लिख सकते हो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। देखो क्या लिखना है कि जो बना रहता है ना, टाइनी पार्टिकल से बना रहता है मैटर। मैटर एक छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिल करके एक मैटर बना होता है। ऐसा नहीं कि हमने कल को कोई पार्टिकल से लाया मैं, पार्टिकल्स कुछ नहीं दिखता। पार्टिकल्स जो ऐसा चीज है जो एयर्स में घूमता रहता है, कोई मतलब पार्टिकल्स दिखता नहीं है, पार्टिकल्स दिखता नहीं है। तो पार्टिकल्स टाइनी होता है, टाइनी बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं। और जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मैटर का, उसको हम बोलते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है मैटर का, पूछेगा। अब बोलेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स क्या क्या होता है वो लिखना है। तो पार्टिकल्स और मैटर का स्पेस होता है बिटवीन देम, उनका एक स्पेस होता है। कैसे स्पेस होता है? देखो, ये है पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये क्या है? पार्टिकल्स ऑफ वाटर के पार्टिकल्स है, ठीक है, वाटर का पार्टिकल्स है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? स्पेस है। तो यही तो बोला है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। उनमें क्या होता है? स्पेस होता है। याद रखना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये इसका नोट्स मैंने लिख रखा है, आपको फोटो खींच के आपके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कांस्टेंट मोशन में वो चलता रहता है। ऐसा नहीं कि जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं बताता हूँ, एक ऐसा है पार्टिकल, एक ऐसा गया, एक ऐसा गया, एक ऐसा गया, एक ऐसा गया, ऐसे नहीं होता। ये कांस्टेंट मोशन में चलता रहेगा, सीधा और कांस्टेंटली चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे चलता, ठीक है, समझ गए? पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन कांस्टेंट मोशन, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ शुगर, ये जो पार्टिकल्स है ना, ये शुगर्स के पार्टिकल्स। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है ये बेटा, ये जो मैं पढ़ाऊंगा ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, 9th में पूछे जाता है बहुत बार। और ये चैप्टर आई थिंक 10th में भी आएगा, लेकिन अच्छे से पढ़ लेना। डिफ्यूजन, जो इंटरमिक्सिंग होता है पार्टिकल्स का इनटू ईच अदर, वो कांस्टेंट मोशंस में, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ इनकैंस्टिक, इनकैंस्टिक को हम जैसे अगरबत्ती जिसको हम जलाते हैं, उसको हम इनकैंस्टिक बोलते हैं इन इंग्लिश, और आप हिंदी में उसको अगरबत्ती बोलते हो।
तो वही है कि जो इंटरमिक्सिंग होता है पार्टिकल्स का इनटू ईच अदर, जो इंटरमिक्सिंग होता है पार्टिकल्स का इनटू ईच अदर कांस्टेंट मोशन में, किसमें होता है? कांस्टेंट मोशन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। बर्निंग ऑफ इंकेंस्टिक, मेकिंग ऑफ टी, ये सारे आपके डिफ्यूजन आए। हैज टेम्परेचर, अब टेम्परेचर में क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है काइनेटिक एनर्जी, एक एनर्जी का नाम बताया गया है इस चैप्टर में, याद रखना है। हाँ ये पूछ सकते हैं कि टेम्परेचर में क्या इंक्रीज होता है इन दिस चैप्टर, क्या इंक्रीज होता है इस चैप्टर में, मतलब जो बताया गया हमारे टेम्परेचर के बारे में जो बताया गया इस चैप्टर में, उसमें क्या इंक्रीज होता है? तो उसमें क्या इंक्रीज होता है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है और डिफ्यूजन विल बी फास्टर। डिफ्यूजन जो होता है ना, डिफ्यूजन, हमने डिफ्यूजन यहाँ पे पढ़ा। डिफ्यूजन क्या था? इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स इनटू ईच अदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ये क्या होता है? ये फास्टर हो जाता है, ठीक है। अब है कन्वर्जन ऑफ स्टेट। अब स्टेट क्या होगा? देखो कोई भी आइसबर्ग, आइस तो आप जानते ही हो, फॉर एग्जांपल लिक्विड है, ये चेंज हो जाएगा किसमें? आइस में चेंज हो जाएगा ड्यू टू किससे? कोल्ड से, ठंडी से। फिर ये मेल्ट हो जाएगा, जब मेल्ट होगा तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? आइस टू लिक्विड। पता ही तो होगा ना सबको, 8th में 9th में आ गया, अब आपने 8th का सब ये साइंस पढ़ा था, तो आपको तो थोड़ा ये पता होगा कि अगर आइस है तो लिक्विड में चेंज होगा, अगर लिक्विड है तो आइस में चेंज होगा, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ स्टेट, अब क्या क्या कन्वर्जन होता है? मेल्टिंग, फ्यूजन। अब मेल्टिंग फ्यूजन यही सब होता है, मेल्टिंग ये सारे जो है ना, ये सारा आपके मेल्टिंग फ्यूजन में आता है। देखो बेटा सुनो, मैं ऐसा कोशिश करूंगा ना कि कल संडे, तो कल आपकी एक वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। आज सैटरडे आपका फर्स्ट वीडियो अपलोड हो रहा है क्लास 9th का, सोचो बहुत लेट चल रहे हो आप। तो मेल्टिंग फ्यूजन जो प्रोसेस होता है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू इक्वल लिक्विड स्टेट में, उसको हम मेल्टिंग बोलते हैं। देखो लिक्विड हो गया, जो प्रोसेस होता है जिसमें कन्वर्जन होता है सॉलिड से लिक्विड में, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड हो गया, बर्फ, बर्फ है, सॉलिड है, सॉलिड है ना बर्फ, सॉलिड है। वो अगर आप उसको धूप में रखते हो, या छोड़ो धूप में ही क्यों रखना है, कहीं भी रख दो, फ्रीज में नहीं रखना, लेकिन कहीं भी रख दो, तो उसका जो मेल्टिंग होगा ना, उस मेल्टिंग वो जो प्रोसेस होगा जिसमें मेल्ट होता है, वो उस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं। और जो पॉइंट होता है वाटर का, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 273.15 के। याद रखना ये 10th में पूछा गया है, 10th के बोर्ड में भी पूछा गया है ये चीज। फ्रेशिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, नया चीज आया आपके लिए, सुनने में नया लग रहा होगा। तो सबसे पहले क्या है? फ्रेशिंग। क्या है? फ्रेशिंग, ठीक है। जो प्रोसेस होता है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, लिक्विड है, वो सॉलिड में चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल वाटर है, वो लिक्विड है, वो सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो क्या हो रहा है? फ्रेशिंग एंड सॉलिडिफिकेशन। वो फ्रेश था, वाटर फ्रेश था, लेकिन वो सॉलिडिफिकेशन के प्रोसेस में चले, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन। तो याद रखना, अब मुझे, मैंने तो समझा दिया, मेरा काम था समझाना। अब अगर आपको पता होगा कि जो प्रोसेस होता है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड स्टेट, उसको हम सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वाटर का, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 के। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, मैं ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंटली बताता रहता हूँ। बॉइलिंग वेपोराइजेशन क्या होता है? जो प्रोसेस होता है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैसेस, जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड फॉर्म। फॉर एग्जांपल अगर बात करें हम, देखो आप कोई बेकर लो, बेकर ले लिया आपने, गैस पे चढ़ा दिया आपने पानी, अब जो उसमें जो पानी होता है ना, पानी डाला आपने, गर्म किया, पानी थोड़ा सा कम होगा। अब जब आप पानी को निकाल लोगे ना, तो उसके जो स्टीम्स, जो भाप निकल रहे थे, भाप तो निकल जाएंगे, लेकिन उनका जो नीचे का सरफेस होता है ना, नीचे का जो सरफेस होता है, उनको आप टच करके देखना, तो वहाँ पे नमक मिलेगा। तो जो है ना बॉइलिंग वेपोराइजेशन, वही है सेम चीज, जो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैसेस स्टेट में जो कन्वर्जन होता है लिक्विड से गैस में, उसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। जो हीटिंग मेल्टिंग पॉइंट को 100 डिग्री सेल्सियस में रखता है, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग वेपोराइजेशन के फॉर्म में।
अब देखो ये है कोई जैसे सॉलिड है, मेल्टिंग, सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, डेपोजिशन, सब्लिमेशन। ठीक है, याद रखना ये सब चीज। लिक्विड से आइस में चलेगा, आइस से लिक्विड में चलेगा, लिक्विड से आइस में चलेगा, लिक्विड से आइस में चलेगा, आइस से लिक्विड में चलेगा। देखो बेटा केमिस्ट्री इतनी हार्ड नहीं है जितना आप सोचते हो। केमिस्ट्री इज सो इजी एज कम्पेयर टू एज बायो या फिजिक्स। बायो या फिजिक्स से अगर आप कंपेयर करते हो तो केमिस्ट्री इजी है। केमिस्ट्री में अगर आप बात करोगे तो आपके करीबन इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है, और एनसीईआरटी जो आपका मेन चलता ही रहता है वो क्वेश्चंस आएंगे आपको करीबन 10-12 क्वेश्चंस, और इन टेक्स्ट में आपको 5-6 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वो सारे क्वेश्चंस आपको करने, और ये जो नोट्स है वो मैंने आपको स्टार्टिंग चैप्टर में ही बोल दिया था कि आपको ये नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शंस में, इसका लिंक। और फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको कोई भी इस चैप्टर के रिलेटेड में कोई भी डाउट हो या कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन पे लिख सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे ओवर होता है। तो आप ये मुझे बताना कि आपको कौन सा नेक्स्ट चैप्टर चाहिए, या मैं अब देखूंगा डिसाइड करूंगा कौन सा। आप अगर नहीं बता रहे हो तो मैं डिसाइड करता हूँ कौन सा आपको चैप्टर समझाना है। तो आज का वीडियो यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू।